गुड मॉर्निंग सबको, क्या हाल है। आज इंटरव्यू का दिन है मेरा। तो आज का जो व्लॉग रहेगा वो इंटरव्यू के ऊपर रहेगा कि आज मैंने इंटरव्यू दिया। आज दो इंटरव्यूज़ हैं मेरे। एक सुबह 9 बजे है, तो मैं तैयार हो चुका हूँ। 8 बजने में 15 मिनट है, अभी मैं निकल जाऊँगा। और उसके बाद दूसरा इंटरव्यू जो है वो मेरा शाम को 5 बजे है। ठीक है, तो पहले ये वाला इंटरव्यू जो है ये 11 बजे तक चलेगा। ठीक है, ट्रायल देने मेरे को जाना है। तो उसके बाद मैं घर आ जाऊँगा। शायद मैं 11 बजे के बाद घर आ जाऊँ, क्योंकि मैं कहाँ 11 से 5 बीच में कहीं लटका रहूँगा। तो मैं शायद घर आ जाऊँगा। ये शर्ट थोड़ी सी बड़ी है क्योंकि ये एल साइज़ है और मेरे को आता एम और एल के बीच का साइज़ है। तो उसकी वजह से ही थोड़ी मुझे लूज़ आई है, बट हाँ इतनी लूज़ काफ़ी है। इतनी भी ज़्यादा नहीं है कि ऐसा लग रहा हो कि किसी और की पहनी है। नीचे मैंने शूज़ जो लिए थे कल वो पहने हैं। उसके अलावा ब्लैक पैंट मैं घर से लेके आया था, वही है। तो आज का मेरा आउटफिट यही है, घड़ी और बस यही है। बाकी चश्मा भी काला हो जाता है अभी थोड़ी देर में, तो ये भी मैच करने लग जाएगा इससे। उसके अलावा मैं कुछ खा रहा हूँ, कुछ खाऊंगा, क्योंकि मैं कल खा के नहीं गया था जब मैं कॉलेज गया था। तो उसकी वजह से मुझे भूख लगने लगी थी, और बाहर से लेना यहाँ बहुत कॉस्टली है। घर से कुछ लेके जाओ वो ज़्यादा इजी रहेगा, क्योंकि 3.9 पाउंड्स के यहाँ पे कैलॉग्स का बॉक्स आता है पूरा 1 किलो का। और 3.9 पाउंड्स का कल मैंने सैंडविच खाया। तो अब उसके हिसाब से देखा जाए तो यहाँ पे हमें एक्सपेंडिचर तो ऐसे ही बचाने पड़ेंगे कि तुम्हें घर से ले आओ, बेटर रहेगा, क्योंकि तुम बाहर से लोगे तो बहुत महंगा पड़ेगा। तो यहाँ पे सबसे बड़ी बात है भाई, यहाँ पे अपने एक्सपेंडिचर्स बचाने। जितना ज़्यादा तुम एक्सपेंसिव करोगे अपने, तो उतना ज़्यादा तुम्हें दिक्कत होगी यहाँ पे, क्योंकि लंदन बहुत कॉस्टली जगह है। यहाँ पे कमाना भी मुश्किल है, और फिर उसको कमा के सेव करना बहुत मुश्किल है। तो यही है, मैं कुछ खाने जा रहा हूँ। मैं फिर आपको बताता हूँ, ठीक है, बाय। खा लिया मैंने, केलॉग्स खाए थे, और अब घर से निकल गया हूँ। यहाँ से मुझे घर से पहले निकल के बोर रोड आना पड़ा। मैं बोर रोड आया हूँ, फिर से शमशान घाट में से ही निकल के आया हूँ। तो अब तो ऐसा लगा रोज़ का ही हो गया है वहाँ पे आना जाना। बोर रोड से मैं पकड़ूंगा बस, नहीं बोर रोड से मैं ट्रेन पकड़ूंगा, ट्रेन से जाऊँगा। पहले सेंट्रल वेस्ट बाउंड की जाऊँ पकड़ूंगा, उसके बाद लिवरपूल स्ट्रीट से उतर के दूसरी पकड़ूंगा जो मुझे डायरेक्ट किंग क्रॉस उतारेगी। किंग क्रॉस में है वो। ठीक है, आगे का बताता हूँ, बाय। तो अभी जस्ट मैं इंटरव्यू कंप्लीट करके आया, काफ़ी देर का था, 9 से 11 बज गए। अच्छा इंटरव्यू था, काफ़ी तगड़ा सेशन था। ऐसा नहीं था कि उन्होंने बस एक इंटरव्यू लिया, उन्होंने काफ़ी कुछ बताया अपने बारे में। अच्छा है। और इन्होंने ये सब बताया कि यहाँ पे कैसे काम होता है। और सिर्फ मतलब ऐसा था, फैमिली जैसा फील हो रहा था। ये नहीं था कि लग रहा था कि जॉब कि तुम जॉब ढूंढने ही आए हो। ऐसा लग रहा था कि इनकी एक पूरी फैमिली है, उसमें ये हमें एक फैमिली मेम्बर की तरह इंक्लूड करना चाहते हैं। तो मैं होप कर रहा हूँ कि अच्छा रहे, क्योंकि मुझे तो अच्छी लगी ये जगह, जहाँ काम करने की जगह अच्छा है, वर्क इन्वायरमेंट अच्छा है इनका। यहाँ पे सेशन हुआ था, यहाँ पे इन्होंने हमसे एक एक करके पूछा कि अपने बारे में बताइए। तो मैंने अपने बारे में बताया, एंड आई वॉज द वन जिसने सबसे पहले हाथ ऊपर खड़ा किया। तो आई गेस थोड़ा बहुत इम्प्रेशन लगा इन पे। बाकी प्रॉब्लम ये है कि पार्ट टाइम और फुल टाइम में प्रॉब्लम आती है यहाँ पे। कि क्योंकि मोस्टली लोग जो है ना यहाँ पे प्रेफर करते हैं फुल टाइम वालों को, जो 40+ आवर काम कर सकते हैं पर वीक। और जो स्टूडेंट्स होते हैं, हमारे पास सिर्फ रिस्ट्रिक्शन होती है कितने घंटे की, 20 आवर्स की पर वीक। तो उसके बेसिस पे ये हमें लेते हैं कि हम किसको लेना चाहें। बाकी लेट्स सी, अगर अच्छा इंप्रेशन रहा होगा तो यार ये ले लेंगे, नहीं तो कोई नहीं। आज एक 5 बजे दोबारा से एक इंटरव्यू है, वहाँ भी जाऊँगा। अभी सोच रहा हूँ घर चला जाऊँ, क्योंकि वो इंटरव्यू मेरा 5 बजे है, और फ़ायदा नहीं है कि एक 4-5 घंटे में बाहर बैठा रहूँ। थोड़ी देर अभी फिर मैं सोच रहा हूँ
बैठ जाता हूँ यहाँ पे। यहाँ बहुत अच्छी जगह है बैठने की, यहाँ पे बैठता हूँ फिर दिखाता हूँ आपको। तो यहाँ ग्रीनरी है काफ़ी, यहाँ बैठने की जगह वगैरह है। सामने पूल है, पूल नहीं नदी जा रही है, तो यहाँ सब लोग बैठे हैं, सीढ़ियाँ बनी हुई हैं बैठने की जगह, धूप सेक रहे हैं मज़े से। मैं बैठ गया, थोड़ा आराम कर लेता हूँ वहाँ पे। काफ़ी सेशन वगैरह हो गया उसमें थोड़ा सा। उसके बाद आधा घंटा यहाँ बैठता हूँ, फिर उसके बाद घर चला जाता हूँ। उसके बाद दोबारा 3-4 बजे निकलूँगा। पास में ही है दूसरा वाला जो इंटरव्यू घर के पास में है। और ये वाला जो है इसका भी लोकेशन इन्होंने मेरे से पूछी कि पास लोकेशन कौन सी पड़ेगी, हम आपको उस वाली ब्रांच में शिफ्ट कर देंगे। तो सबसे नियर ब्रांच जो है मेरी कैनरी वॉक में है, तो वो 10-15 मिनट का रास्ता है वहाँ से, तो वो बेटर रहेगा। लेट्स सी क्या होता है, वैकेंसीज वगैरह हुई तो दे विल टेक मी, अदरवाइज मैं कहीं और पता कर लूँगा, कोई दिक्कत नहीं है, जॉब मिल जाएगी, ऐसी कोई बात नहीं है। चलो ठीक है, मैं धूप सेकूँ थोड़ी देर। मैं अब घर आ गया, वो रोड उतरा मैं, नींद सी आ रही है, धूप भी लग रही थी। घर जा रहा हूँ, यहाँ से मेरा घर 10 मिनट दूर है, बस जाना मुझे फिर भी अभी शमशान घाट में से ही पड़ेगा, तो मेरी शर्ट गंदी हो जाएगी। घर जाऊंगा, ये शर्ट उतार के रख दूंगा, वाइट वाली शर्ट पहनूंगा इसमें। एक बार मैं रास्ता देख लेता हूँ पहले, रुक जाओ। अभी तक तो हाँ सही, मैं सही जा रहा हूँ, दोबारा चेक किया, मुझे इधर की तरफ जाना है, इधर जा रहा हूँ। एक काम करता हूँ, मैं आपको घर जाके ही बताता हूँ सीधा, ठीक है, बाय। निकल आया। एक्चुअली दिक्कत क्या है यहाँ पे, मेरे को रास्ता याद नहीं है, वरना मैं तुम्हें पूरा टूर कराता आज इधर का। इतनी प्यारी जगह है ये, बट मेरे को फिर रास्ता भी देखना होता है यहाँ से, तो उसकी वजह से मैं नहीं दिखा पाता, वरना बहुत प्यारी जगह है, देखने लायक जगह है ये, साफ़ सफाई देखने लायक है इनकी। कौवे बहुत बड़े बड़े हैं यहाँ पे, पता नहीं यहाँ के कौवा कहते हैं क्या कहते हैं, ये बहुत बड़े हैं ये, मुझे तो लगा चील वगैरह है, कुछ कौवा था। फ्लावर्स बहुत अच्छे होते हैं, ब्लू कलर के, वाइट कलर के, अपने आप उग रहे होते हैं तो अच्छे ही होते हैं। दिखाता हूँ आपको, ये देखो, इनको मैं दलिये वाला कुत्ता बोलता हूँ, क्योंकि बहुत छोटे से होते हैं। अल्लाह, जॉब मिल गई। मैं आया था इंटरव्यू के लिए यहाँ दूसरे वाले में 5 बजे, एंड आई फाइनली गॉट जॉब, और बहुत खुशी हो रही है। काम किया मैंने, एक ट्रायल था मेरा 5 बजे से 5 से 7 बजे तक का, तो क्योंकि वो मुझे सिर्फ उसका ही पे कर सकते हैं, दो घंटे मैंने काम किया, तो वो कह रही कि आप जा सकते हो, आपका ट्रायल हो गया है, आप जा सकते हो, मैं आपको कल टाइम टेबल भेज दूँगी किस दिन आपकी जॉब होगी। ठीक है, मैंने कहा ओके। फिर वहाँ पे ना रश हो रहा था, तो मैंने उसको बोला कि मैम आई डोंट हैव एनीथिंग टू डू एट होम, कैन आई स्टे हेयर फॉर बिट। तो वो बोलती कि बट वी कांट पे यू फॉर दैट। मैंने कहा कि मेरे को नहीं चाहिए भाई पैसा वैसा, मेरे को आप 2 घंटे का ही दे देना, बट बाकी टाइम जो मैं करूँगा वो मैं अपनी मर्ज़ी से करूँगा, क्योंकि मेरे को सीखना है। तो उसने फिर कहा ओके एज़ यू विश, एंड अब 8:30 बज रहे हैं, अब मैं निकला हूँ क्योंकि 9 बज जाएंगे मेरे घर जाते हुए। तो खुशी हो रही है, और अच्छा है, वर्क एनवायरनमेंट भी ठीक है,
बहुत बड़ा रेस्टोरेंट है भाई यहाँ का। ये देखो, ये जो सामने कैसे दिखाऊँ, रुक जाओ, ये जो सामने आपको बिल्डिंग्स दिख रही है ना, इन बिल्डिंग्स में ही है। बहुत बड़ा रेस्टोरेंट है, बरेरा नाम है, बरेरा। और भाई मज़ा आ रहा है, अच्छा लग रहा है, खाना वगैरह भी टेस्टी है भाई यहाँ का। इंडियन नहीं है बट बहुत मस्त है। तो ठीक है, तो अच्छा लगा, बाय। हाँ तो मेरे को फिर से वहीं से जाना पड़ रहा है, मेरा आना जाना ही हो गया है यहाँ पे। तो मैं जस्ट अभी क्या कर रहा था, मैंने अभी मैं आ रहा था ना, तो मैंने बोला भाई अगर कोई मुझे सुन रहा है ना, नो मैटर भगवान सुन रहा है या फिर भूत सुन रहा है, जस्ट मेक मी रिच। तो काश, तो मैं तो बस यही कह रहा हूँ भाई, जो भी कोई सुन रहा है भाई, मेरी लॉटरी लगवा दो, मुझे बहुत पैसे वाला बनवा दो। नो मैटर भगवान हो या फिर भूत हो, आई डोंट केयर, बस भाई बहुत रिच बना दो, बहुत पैसा चाहिए, बहुत पैसा। तो यही दरख्वास्त लेके मैं फिर से यहीं आ गया। यहीं से आना बेटर है, क्या पता कोई सुन ले। ठंड तो नहीं है वैसे, ये मैंने ऐसी ही पहन रखी है। सुनसान है भाई काफ़ी। खैर छोड़ो, लाइफ भी सुनसान ही है भाई। हाँ, जॉब मिल गई, इस बात की काफ़ी खुशी है, अच्छी जॉब है। तो मेरे को फ्लोर मैनेज करना है, जैसे मैं जब इंडिया में था तब भी मैं फ्लोर मैनेज करता था, बट हाँ वो हॉस्पिटल था, बट ये एक कैफ़े है। तो आई गेस सेम सेम ही काम है, बट हाँ यहाँ थोड़ा हार्ड वर्क ज़्यादा है। कि जो मेरा जॉब रोल है वेटर प्लस फूड रनर प्लस सर्वर। तो मेरा ये जॉब रोल है जिसमें सब कुछ ही आ जाता है ऐसे तो, कि तुम ऑर्डर भी लोगे, तुम ऑर्डर दोगे भी, और किचन में भी हेल्प करा दोगे। तो मेरा ये सारा काम है। बढ़िया, ऐसा है ना यहाँ पे कि यहाँ पे एक जॉब मिल गई तो तुम्हें उसका एक्सपीरियंस मिल जाएगा। फिर जब तुम अगली जगह जाओगे ना, यू विल नॉट बी अ फ्रेशर एनी मोर, एंड दे विल सी यू एज अ एसेट, नॉट अ लायबिलिटी। समझ रहे हो? जब तुम फ्रेशर होगे ना, तो बंदा रखने से पहले तुम्हें सोचेगा कि यार इसको सिखाना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, वो करने का, तो वो तुम्हें लायबिलिटी की तरह देखेगा, एंड यू विल आस्क फॉर अ जॉब। बट इफ़ यू, हाँ, और वही अगर इफ़ यू हैव एक्सपीरियंस, तो वो बंदा तुम्हें एसेट की तरह देखेगा कि भाई ये बंदा मेरी ऑर्गेनाइजेशन में आके मेरे को क्या फ़ायदा कर सकता है, ठीक है। तो ही विल बाय यू, ठीक है। तुम्हें फिर अपने आप को बेचना होगा जब तुम्हारे पास एक्सपीरियंस होगा। बट जब तुम फ्रेशर जाते हो ना, तुम्हें वहाँ जाके बोलना पड़ेगा मुझे जॉब चाहिए, मुझे ये है वो है। बट कहीं ना कहीं तुम कम प्रेफर करे जाओगे, बट यू हैव एक्सपीरियंस इन योर CV, इट विल गिव एडवांटेज डेफिनेटली। तो यही सोच के जो भी जॉब मिले जस्ट डू इट। यहाँ पे आके तुम ये नहीं कर सकते कि तुम्हें ये नहीं करना है, तुम्हें सीधा यहाँ के CEO बनना है या फिर कहीं का बॉस बनना है, ऐसा तो बिल्कुल नहीं होने वाला। हाँ, बहुत लकी चांस है तुम्हारे जो ऐसा हो जाएगा, बट ऐसा होता नहीं है मोस्टली। तो इस चीज़ के लिए अगर प्रिपेयर हो के आओगे ना, तो वही बेटर है कि यहाँ पे जो है जो मिलेगा तुम्हें करना होगा, ठीक है। तो मैं अब घर आ गया, कल मेरी क्लास है, चलता हूँ। ये व्लॉग शायद मैं यहीं ख़त्म कर दूँगा। जिसको भी पसंद आया हो प्लीज़ हिट अ लाइक एंड सब्सक्राइब, और ख्याल रखना अपना सारे, मैं भी रखूँगा। बाय।